हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर आप सबका इस चैनल में स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज इस संगति के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हम सबको सुरक्षित रखे और फिर से इस संगति में हम सबको जोड़े हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रियो। आइए हम वचन के लिए छोटी सी दुआ करें, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं खुदा। पिता परमेश्वर, इस वचनों को बोलने में सहायता मदद करे मेरे खुदा। पिता परमेश्वर, बोलने वाली मैं नहीं प्रभु, आपका आत्मा मेरे मुख के द्वारा बोले। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, आपकी उपस्थिति को मांगते हैं खुदावन, आपका धन्यवाद करते हैं। इस छोटी सी दुआ को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन। आइए प्रियो, हम वचन को निकालते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का आप सब 15 आयत से 22 आयत तक हम पढ़ेंगे। लिखा है, जैसा पेड़ वैसा फल। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। कई ऐसे झूठे भविष्यवक्ता अंत के समय में उठ खड़े होंगे, प्रभु का वचन कहता है, जो बाहर से तो कहते हैं कि हम प्रभु के सेवक हैं, लेकिन उनके अंदर से एक भेड़िया उनके अंदर होगा। वो भेड़ का भेष तो दिखाएंगे, लेकिन भेड़ियों की तरह वो फाड़ खाने वाले होंगे और वो ऐसे शिकार को ढूंढेंगे जो वचन में कमज़ोर है। प्रियो, परमेश्वर का वचन इसलिए कहता है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। इसलिए प्रियो, आप सबको सावधान रहना है। प्रभु के वचन में जब आप बने रहोगे तो आप जान पाओगे कि कौन वचन में चल रहा है या वचन के विरुद्ध उनका चाल चलन है। हालेलुया। हम देखेंगे आगे, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या उठकटारों से अंजीर तोड़ते हैं? आप उस व्यक्ति को आप उनके फलों के द्वारा पहचानेंगे, उनके चाल चलन के द्वारा पहचानेंगे। उनके वो वचन में है या नहीं आप जान पाएंगे। उनमें परमेश्वर के फलों को पाया जाता है या नहीं, क्या उनमें आत्मा का फल है या नहीं, उसके द्वारा हम जान पाएंगे कि वो परमेश्वर के वचन में चलता है कि नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या उठकटारों से अंजीर तोड़ते हैं? उनमें दीनता, नम्रता नहीं होगा। वो एक दिखावा वाला जीवन जिएंगे। वो चर्च में तो कुछ और होंगे और चर्च के बाहर कुछ और होंगे। आप जान पाओगे, उनके चाल चलन के अनुसार आप जान पाओगे। आप देखोगे कि परमेश्वर का आत्मा का फल उनमें नहीं पाया जाएगा। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। प्रियो, आप ऐसे लोगों को आप जान पाओगे कि वो वचन में चल रहे हैं कि नहीं। अगर ऐसा व्यक्ति जो वचन में नहीं चल रहा है, ऐसा व्यक्ति जो वचन के विरुद्ध कार्य कर रहा है, और अगर उसके पास कोई वचन के
खिलाफ कोई कुछ बोल रहा है या वचन में नहीं चल रहा है और ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति आएगा तो वो कभी भी उसे रोक टोक नहीं करेगा। वो कभी भी नहीं बोलेगा कि परमेश्वर का वचन ये कहता है। वो उसे होने देगा, वो उसे नहीं मना करेगा। किसी अन्य विश्वासी को वो मना नहीं करेगा, क्योंकि उनके अंदर खुद आत्मा का फल काम नहीं करता है। वो एक दो रूप वाला व्यक्ति होगा, जो चर्च में, जो कलीसिया के लोगों के सामने एक अलग रूप दिखाएगा और उसका बाहरी जीवन एक अलग रूप होगा। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो परमेश्वर के वचन में चलने वाला व्यक्ति है, वो कभी भी बुरे कार्यों की ओर ध्यान नहीं देगा। अगर कोई विश्वासी भटक रहा है, कोई विश्वासी वचन में नहीं चल रहा है, तो एक सच्चा भविष्यवक्ता वो कभी भी उसे ऐसा नहीं छोड़ देगा। वो उसे सही मार्ग दिखाएगा। वो वचनों के द्वारा कहेगा कि ये रास्ता गलत है, तुम ये कार्य जो कर रहे हो वो गलत है। वो कभी भी गलत कार्यों को बढ़ावा नहीं देगा। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अच्छा फल नहीं लाता उसे काट दिया जाएगा, उसे आग में डाल दिया जाएगा। इस प्रकार उन्हें फलों से तुम पहचान लोगे, उनके फलों से तुम पहचान लोगे, उनके चाल चलन से तुम उन्हें पहचान लोगे। और परमेश्वर का वचन आगे कहता है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यीशु मसीह इस जगह में कहते हैं कि जो मुझे हे प्रभु लोगों को दिखाने के लिए, लोगों के सामने धर्मी दिखाने के लिए अपने आप को कि हे प्रभु कहे, लेकिन वो वचन में नहीं चले, तो परमेश्वर कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो परमेश्वर स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, वही स्वर्ग में प्रवेश करने पाएगा। जो परमेश्वर के वचनों में नहीं चलता, जिनके जीवन में आत्मा का फल नहीं पाया जाता, जिनमें आज भी प्रभु में आने के बाद भी उनमें दुष्टता है, लोगों के प्रति दया नहीं, आत्मा का फल नहीं, वो व्यक्ति कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। अगर वो अपने आप को नहीं बदला, वो प्रवेश नहीं कर पाएगा। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। परमेश्वर कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि चाहे आज भविष्य वक्ता जितने भी भविष्यवाणी कर ले, आज जितने भी हे प्रभु कह ले, लेकिन वो परमेश्वर के स्वर्गीय पिता की इच्छा के द्वारा नहीं चलते हैं, वचन के द्वारा नहीं चलते हैं, अपने जीवन को नहीं बदलते हैं, लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ अपने जीवन को ऐसा जीते हैं कि वो धर्मी है, लेकिन वो दो रूप को धर कर चलते हैं,
ऐसा व्यक्ति चाहे वो चंगाई कर ले, चाहे वो दुष्ट आत्माओं को निकाल ले, लेकिन अगर उसमें आत्मा का फल नहीं पाया जा रहा है तो वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता है। प्रियो, अपने मन को बदलने की ज़रूरत है। भविष्यवाणी तो टल जाएगी, भविष्यवाणी चमत्कार करने के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति अगर अपने मन को नहीं फिरा रहा है, अपने आप को नहीं बदल रहा है, परमेश्वर पिता के वचनों में नहीं चल रहा है, तो यीशु मसीह उन्हें नहीं पहचानेंगे। क्योंकि हे प्रभु कहने वाले तो बहुत है, लेकिन स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने वाले बहुत कम हैं। इसलिए प्रभु आज इस वचनों के द्वारा कहना चाहते हैं कि आप आत्मा का फल आपके जीवन में होना ज़रूरी है, परमेश्वर का भय आपके जीवन में होना ज़रूरी है। वचन के अनुसार चलने के लिए आपको ज़रूरी है कि वचन को आप मनन करें और वचन में चले, आपके मन को फिराएं और परमेश्वर के पीछे चलें। चंगाई भविष्यवाणी करने से आप स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेंगे। आप आत्मा के फल के द्वारा चलने के द्वारा, परमेश्वर पिता के आज्ञा को मानने के द्वारा, वचन को मानने के द्वारा आप स्वर्ग में प्रवेश करने पाएंगे। हालेलुया। इन वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस वचन के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन खुदा, जब हम वचन में पढ़ते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु हमारे जीवन में आत्मा का फल होना जरूरी है। प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं प्रभु, उनके जीवन में आपके आत्मा का फल आने पाए पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन खुदा, वो आपके वचन में चलने पाए पिता परमेश्वर, ताकि सब प्रभु स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने पाए पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन खुदा, इनके ऊपर दया करे, अनुग्रह करे पिता परमेश्वर। और जो विश्वास में नहीं है पिता परमेश्वर, जो आपको नहीं जानते पिता परमेश्वर, और अगर आज ये प्रार्थना को वो सुन रहे प्रभु, उनके जीवन को भी बदले पिता परमेश्वर, कि आपको वो जानने पाए। मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते प्रभु। अब जीवित और सच्चे खुदा है पिता परमेश्वर, हमारे सृष्टिकर्ता है प्रभु, हमारे मुक्तिदाता परमेश्वर है प्रभु, जीवन का जल आप है प्रभु, जीवन की रोटी आप है पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद करती पिता। दुष्ट की सारी युक्ति को कैंसिल करती प्रभु। इन भाई बहनों को प्रभु आपके सुरक्षित हाथों में सौंपती पिता। इनके जीवन में हर एक कमी घटी को आप दूर करें पिता, इनकी ज़रूरतों को आप पूरा करें पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, आपकी जो आज्ञा है प्रभु कि हम सब वचन में चले प्रभु, पिता परमेश्वर ऐसा अनुग्रह करे पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी इनके जीवन में कार्य करे। मेरे खुदा आपका धन्यवाद करती प्रभु। रात्रि बेला में प्रभु इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु तेरे लहू के द्वारा ये सुरक्षित है पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते प्रभु। रात्रि बेला में इन सबको संभाले बचाए रखे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, इस दुआ को हम अपने उद्धार करता यीशु मसीह नासरी के मीठे जलाले नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आप सब बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।